नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेट समाचार के साथ और मैं हूं आपका अपना दोस्त मोहित जम्बाल। आज जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं, लेकिन मैं आपसे उनका परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं कुंवर राजीव चाड़क, जो भाजपा के सीनियर नेता भी हैं और बहु फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट भी। तो बात करते हैं कुंवर राजीव चाड़क जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट समाचार में। धन्यवाद। सर, अपने बारे में बताएं, किस तरह से आपका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और आप बहु फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट बने। थोड़ा उसे विस्तार से मेरे दर्शकों को बताएं। मोहित जी, ऐसा है कि बहु फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी का गठन जो है उसका उद्देश्य था कि बहु फोर्ट का चहुमुखी विकास, क्योंकि बावे वाली माता का मंदिर जो है यहाँ पर अत्यंत श्रद्धालु आते हैं। अगर देखा जाए कि माता वैष्णो देवी जी के बाद अगर कहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, बावे वाली माता है। परंतु सदियों से यहाँ विकास रुका पड़ा था। हमने प्रयास किया कि इस विकास की गति को बढ़ाया जाए, इसलिए बहु फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी का हमने गठन किया और गठन करते ही हमने अलग अलग तरह के जो प्रकल्प वहाँ शुरू करवाने की कोशिश की और विकास करवाने की कोशिश शुरू की और उस कोशिश में हम सफल हुए। आज अगर आप बावे वाली माता के जाते हैं तो आपको दिखेगा कि वहाँ की जो मार्केट के अंदर जो टाइल्स लगी हुई हैं और उसके बाद अगर माता का जो परिसर है वहाँ लाल पत्थर का जो आप देखें, वहाँ पर इतना अच्छा विकास हुआ, काम हुआ है, झरोखे बने हैं और यात्रियों के बैठने की सुविधा बनी। एक तरफ अप्पू घर था जो डिस्टर्ब करता था, साथ ही हायर सेकेंडरी स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, ये तीनों चीज़ों को वो डिस्टर्ब करता था। वहाँ एक साउंड पोल्यूशन बहुत था, वो भी हटाया। उसकी जगह आज लंगर का निर्माण हुआ है। वहाँ जगराते करने के लिए एक स्थान नियुक्त किया गया। पार्किंग बहुत कम थी, वहाँ पर जो अप्पूगर के स्थान पर पार्किंग भी बनी। यानी तीन चीजें अप्पूगर की जगह बनी। ये विकास हेतु हमने बहु फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी का जो गठन था वो किया और हमारी जो सबसे बड़ी मांग रही कि बहु फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी के माध्यम से हमने माननीय जम्मू कश्मीर प्रदेश के राज्यपाल एन बोरा जी से भी भेंट की और उन्हें ज्ञापन सौंपकर एक निवेदन किया कि इस मंदिर को श्राइन बोर्ड के हवाले किया जाए। श्राइन बोर्ड से एक विकास तो होगा ही, परंतु विकास के साथ साथ जो नौजवानों को नौकरी भी मिलेगी, यानी रोजगार मिलेंगे। तो यानी ये दोहरा विकास जो है, इसके लिए हमने मांग की। उसकी जो फाइल तब से चली हुई है और आज वो गंतव्य तक पहुंचने वाली है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द, क्योंकि पहले एक प्रचलन था कि फाइलें जो थी वो फाइलें होती थी, यानी पेपर होते थे, तो वो गुम कर दिए जाते थे। हम मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने डिजिटलाइजेशन की जो बात की, उससे हमारी फाइलें जो हैं वो आज डिजिटल हो गई हैं और वो ई फाइल जो ई ऑफिस है उसमें आ गई। अब उस गति से वो चल रही है। मुझे लगता है बड़ी जल्दी श्राइन बोर्ड का गठन होगा और बहु फोर्ट का कायाकल्प होगा। ये इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है वहां पर, उसके लिए थोड़ा बताएं क्या पूरा। देखिए, जम्मू स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है और जम्मू जब स्मार्ट सिटी बनेगा तो बहु फोर्ट तो जम्मू का बड़ा भाई है। और इस वक्त अगर जम्मू का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर कहा जाए तो वो बहु फोर्ट है। यानी अगर देखें, ये धार्मिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और वैसे भी ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यानी यहाँ पर माता महाकाली जी का मंदिर है, यहाँ शाही मस्जिद जो 16वीं सदी में बनी है वो भी है, सूर्यपुत्री मंदिर है, माता महामाया जी का मंदिर है, दुर्गा मंदिर है बागेबहू के सामने। ये एक धार्मिक पर्यटक स्थल भी है। और उसके बाद अगर देखें तो पर्यटक स्थल भी है। यहाँ देश का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम है, म्यूजिकल वाटर फाउंटेन जो लगा है वो भी यहाँ पर है।
गंडोला यहाँ पर है, शौर्य स्तंभ यहाँ पर है, बागे बहु यहाँ पर है। जी यानी यहाँ पर ऐसे बड़े प्रकल्प लगे हैं जो जिनके वजह से यहाँ पर टूरिस्ट भी आता है और श्रद्धालु भी आता है। जी यानी दोनों तरह के लोग आते हैं। और यहाँ की जो छवि बनी हुई थी बाहर मार्केट के पीछे झाड़ियाँ और इंक्रोचमेंट की वजह से खोखे बने हुए थे, तो वो हटाना बड़ा जरूरी था। उनको हटा के उसका सौंदर्यीकरण होगा, वहां यात्रियों के बैठने के स्थान भी बनेगा और सड़क भी चौड़ी होगी। यानी दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो इस अतिक्रमण को हटाने से दोनों तरफ का जो विकास है वो होने जा रहा है। एक तो दुकानदारों को भी एक सेफ गार्ड मिलेगा वहां, उसके दूसरा जो स्टेप होगा वो यात्रियों के बैठने के लिए बनेगा और उसमें से जो जगह बचेगी वो सड़क में जाएगी। यानी इस प्रकार का जो विकास होने जा रहा है, इससे जो बाहर से यात्री आते थे उनको एक पहले जो जिस तरह का दृश्य दिखता था वो दृश्य अब सौंदर्यीकरण में बदलेगा। राजीव जी, एक सवाल आपसे, क्या नशेड़ियों में भी कमी आएगी? आए दिन आपके इलाके में देखा जाता है कहीं पर सिरिंजें मिल रही हैं, टीके मिल रहे हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, उसमें आप दिखा रहे थे कि यहाँ पर नशे का अड्डा बन चुका है। इसको आप किसे आप इसका जिम्मेवार मानते हैं? प्रशासन को, पुलिस को, या खुद को? कहीं ना कहीं रोकने में नाकामयाब साबित हो रहा है प्रशासन, पुलिस और राजनेता भी। देखिए, जब तक हम लोग इसे स्वयं अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें पुलिस प्रशासन कुछ कर सकता है या जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं वो कुछ कर सकती हैं। इसका जो सबसे बड़ा दोषी है वो परिवार है। यानी हमने अपने परिवार में जो अपने लड़के हैं जी, उनको हमने खुला हाथ दिया है। उनके ऊपर हम रोक नहीं लगाते, लड़कियों पर रोक लगाते हैं, आप बाहर नहीं जाएंगे। लड़के अगर सुबह निकलते हैं, शाम देर रात्रि तक घर नहीं आते। कहाँ गए थे कभी हमने पूछा नहीं, हमारे पास समय नहीं। राजीव जी, कहीं ना कहीं लड़कियां भी इस नशे के दलदल में फंसती हुई नजर आ रही हैं। आपके इलाके का एक वीडियो सामने आया था, वो खबर मैंने भी की थी। वहां पर एक लड़की को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, थाने लाया गया था, लेकिन मामला नहीं दर्ज किया गया। आखिर क्यों? मोहित जी, ऐसा है, वो उनकी परसेंटेज बहुत कम है। डोगरा समाज में ऐसा नहीं होता कि हमारी लड़कियां अपने अभिभावकों को दरकिनार करते हुए बाहर निकलें और ऐसी आदतें पकड़ें। अब जम्मू अगर देखें तो जम्मू एक बहुत बड़ा वो बन गया है जिसको बोले हम माइग्रेंट कैंप। जी, यहाँ 1947 से लेकर अगर हम 1999 तक के हम देखते हैं, यहाँ पर माइग्रेंट्स आकर रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आए हों, कश्मीर से आए हों, कहीं से भी माइग्रेशन हुआ तो पलायन होकर लोग जम्मू पहुंचे हैं। यहाँ का जो कल्चर भी खत्म हुआ है, यहाँ की जो सभ्यता है, सभ्याचार है, वो सब खत्म हुआ है। और ऐसे अनासर, अब इक्का दुक्का जो हम बोलें कि चावल बिल्कुल हमने साफ मंगाए हैं तो उसमें भी कोई ना कोई छिलके वाला मिल जाता है, जितने मर्जी बढ़िया मंगा लें। तो हमारा समाज जो है ये ऐसा नहीं, डोगरा समाज बड़ा सभ्य समाज है और इस समाज में लड़कियों के ऊपर जो प्रतिबंध है, मैं बोलता हूँ उससे अधिक प्रतिबंध लड़कों के ऊपर लगना चाहिए, तभी ये नशा समाप्त हो पाएगा। अगर हम बोलें कि इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है या नशेड़ी जो सौदागर हैं वो जिम्मेदार हैं या कोई और जिम्मेदार है, और किसी की जिम्मेदारी नहीं, हमारे परिवार के लोगों की, कि हम आज अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। यानी जो कुटुंब प्रबोधन की जो कल्पना है हमारे समाज में वो ठीक ढंग से नहीं उतर रही। आज हम एक पड़ोसी का बच्चा अगर कुछ कर रहा है हम उसे मना नहीं कर सकते, लेकिन अगर पूर्व में देखा जाए तो पड़ोसी क्या, आगे पीछे के 5 गांवों के लोगों को एक गांव का सरपंच समझाता था। लेकिन आज कोई बड़ा बुजुर्ग जो है वो किसी को समझा नहीं सकता, किसी के बच्चे को कुछ नहीं कह सकता। हालांकि रिश्ते में अगर सगा चाचा भी होगा वो अपने भतीजे को ये नहीं बोल सकता कि तू ये क्या कर रहा है जी। यानी ये एक उत्पीड़न हुआ है हमारी सभ्यता का। तो ये जब तक रुकेगा नहीं, पेरेंट्स इस पुरानी सभ्यता के ऊपर वापिस नहीं आएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा समाज सुधर पाएगा। इसमें ना सरकारें सुधार सकती हैं, ना पुलिस सुधार सकती है। सुधार शुरू होगा तो वो घर से ही होगा। जहां तक बहू फोर्ट में आपने बात की, बहू फोर्ट में 2 शिशु समाधि स्थल हैं जी। एक न्यू कॉलोनी बहू फोर्ट में है जिसको कासिम नगर के नाम से प्रसिद्ध किया हुआ है जी। तो एक शिव नगर जिसको पहले शेख नगर कहा जाता था। इन 2 स्थानों पर ऐसे बड़े बड़े शिशु समाधि स्थल हैं
जो 40 से 45 कनाल जमीन जिसके, और वहां पर जेडीए द्वारा वो जगह तो छोड़ी गई शिशु समाधियों के लिए, लेकिन उनको विकसित नहीं किया गया। उसमें झाड़ियों की अंबार, आगे पीछे तो दीवारें लगा दी, लेकिन दीवारें लगाने के बाद बीच उसके उस ढंग का जो उसको विकसित करना चाहिए था वो नहीं किया। तो झाड़ियां इतनी बड़ी हो गई थी, पेड़ हैं, पेड़ के ऊपर झाड़ियां चढ़ गई, नीचे जैसे वो टेंट बने हुए हैं, लोग उसके बीच जाके जो नवयुवकों को छुपने का एक ठिकाना मिलता था, और उस वहां जाकर लोग वो करते थे, नशा करते थे। आज हमने वो दोनों जो शिशु समाधि स्थल हैं उनकी स्वच्छता का जो जिम्मा है वो नगर निगम को देते हुए वहां सफाई करवाई है। तो मुझे लगता है कि अब वो जो छिपने का अड्डा था वो समाप्त हो गया। तो राजीव जी, इस नशे पर किस तरह से रोक लग सकती है? आपको क्या लगता है, आप किस तरह से ये नशा जड़ से खत्म हो पाएगा जम्मू कश्मीर से? देखिए, मैंने जो पहली बात आपको कही कि जब तक अभिभावक इसमें प्रयास नहीं माता करेंगे, पिता को तो नहीं पता होता ना उनका बच्चा बाहर क्या कर रहा है। माता पिता इसके लिए बखूबी जिम्मेदार हैं और वो जानते हैं। हमेशा आज बच्चे को जानते हुए भी उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, कभी किसी को बताया नहीं जाता, और सिस्टम जो है इसीलिए वो खराब हो रहा है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि अगर जहां कोई इस तरह का लगे कि बच्चा कहीं खराब हो रहा है, अपने जिसकी बात मानता हो, किसी रिश्तेदार की, किसी भाई की, चाचे की, ताए की, मौसी की, तो उनके साथ ये बात शेयर करनी चाहिए। हम उसमें जो है कोताही करते हैं कि नहीं बताना, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ये है वो है, और फिर उसके ऊपर रोक नहीं लगाना, ये सबसे बड़ा कारण है। और अगर आप कहें कि पुलिस तो अगर हम देखें, अधिकांश पुलिस वालों के बच्चे जी इसमें इन्वॉल्व हैं, नशा ले रहे हैं। अगर ये चिट्टा पुलिस बिकवाती है तो पुलिस अधिकारियों के बच्चे जो हैं इससे वंचित नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा ऐसे पुलिस अधिकारियों को जो ऐसे नशे के सौदागरों का साथ देते हैं, कि आप भी थोड़ा सा स्वयं बढ़ते हुए अपने परिवार की ओर भी देखें कि अगर जिस क्षेत्र में मैं नियुक्त हूं, मैं अगर नशा वहां बिकवा रहा हूं, तो जिस क्षेत्र में मेरा घर आता है वहां भी कोई पुलिस अधिकारी होगा जो बिकवा रहा होगा, वो नशे की खेप मेरे घर तक भी पहुंचेगी। अगर हम लोग इसके ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे, पुलिस अधिकारी इसके ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि ये नशा रुक पाए। अभिभावक भी एक तरह के जिम्मेदार हैं, दूसरी तरफ पुलिस जानते हुए भी अगर आंखें मूंदे हो तो बहुत बड़ा ये अपराध है। इस अपराध को बख्शा नहीं जा सकता। राजीव जी, आपके पहले वाले सवाल पर आते हैं। आप मंदिर की बात कर रहे थे, बाबे वाले मंदिर की, वहां पर डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन मेरे सूत्र ये बताते हैं कि काफी अरसों से आप मंदिर में मत्था टेकने भी नहीं गए हैं, तो आप किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? आपके सूत्र नहीं बताते, ये जग जाहिर है। नहीं, मेरे सूत्र ने मुझ तक ये बात पता चली है कि आप मंदिर नहीं जाते और आप मंदिर के विकास की बात कर रहे हैं। प्रशासन भी जानता है और बाकी लोग भी, पुलिस भी, क्योंकि मैं वहां का अध्यक्ष भी हूं। हम बाहर की जो जब व्यवस्था देखते हैं, कहीं अंदर मीटिंग क्या माता से कोई नाराजगी चल रही है? माता से नाराजगी नहीं है, एक संकल्प है। वो संकल्प ये है कि जब तक इस क्षेत्र का उद्धार नहीं हो जाए, यानी विकास अगर बहुफोर्ट का संभव है तो माता महाकाली के श्री चरणों से ही आरंभ होगा, और वो तब होगा जब यहाँ का श्राइन बोर्ड बनेगा। और मैं आपके माध्यम से इस केंद्र शासित प्रदेश के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से भी आग्रह करना चाहूंगा, और उनसे ये कहना भी चाहूंगा कि आज अगर यहाँ पर श्री जगमोहन जी का नाम बड़ी इज्जत पूर्वक लिया जाता है और जम्मू कश्मीर के इतिहास की में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, उसका कारण है कि 1986 में उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड गठन करते हुए, यानी जम्मू क्षेत्र के जो 4000 घरों के चूल्हे, यानी उनके अंदर माता की ज्योति प्रज्वलित की थी, और आज 4000 से अधिक लोग जो हैं वहां रोजी रोटी कमा रहे हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो वहां एक विश्वविद्यालय का निर्माण भी हुआ, एक हॉस्पिटल का निर्माण भी हुआ, यानी हॉस्पिटल भी इस तरह का कि सुपर स्पेशलिटी, यहाँ पर हृदय रोग और न्यूरो के भी जो इलाज किए जाते हैं, जिससे जम्मू कश्मीर वंचित था, तो आज यहाँ ये सुविधा बन पाई है। तो इसका सारा श्रेय जो है जगमोहन जी को देते हैं
कि उन्होंने ये बोर्ड की गठन किया था, उसी तर्ज के ऊपर माता महाकाली जी का मंदिर भी है, जो माता वैष्णो देवी जी के बाद दूसरे नंबर की बड़ी श्राइन है जम्मू के अंदर। यहाँ पर सबसे अधिक श्रद्धालु आते हैं और ये श्रद्धालु की सुविधा के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, और जितना भी पैसा यहाँ पर चढ़ावा होता है वो एक ही परिवार में जाता है। ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है बहु फुट, और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के बाद इसको तहस नहस किया गया। तहस नहस करने वाले पुजारी, क्योंकि सारा कब्जा इन्हीं के पास है। ये एक सेना का किला है और इस सेना के किले को सुरक्षित करना और इसकी संभाल करना सरकार का दायित्व भी बनता है। पुरातत्व विभाग के अधीन है ये, तो इसलिए इस माता बावे वाली के मंदिर का श्राइन बोर्ड अतिशीघ्र गठन करना चाहिए, ताकि यहाँ का विकास भी हो, विकास के साथ साथ आम लोगों को रोजगार भी मिल सके। ये एक मेरा निवेदन है माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से। मेरे दर्शकों को एक क्या मैसेज देना चाहिए लास्ट में? हम जम्मू के समस्त लोग जाति पंथ और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम विकास के लिए जो एक इस वक्त चल रहा है, एक बहुत बड़ा यज्ञ, उसमें हम सब साथ दें। बहुत से लोग रहने वाले जम्मू के ही हैं, परंतु किसी ना किसी राजनीतिक निजी स्वार्थ हेतु हम बहुत से ऐसे विकास के कामों में व्यवधान डालते हैं, जिसके कारण वो विकास जो रुक जाता है। एक बार अगर ये विकास का जो रथ चल रहा है ये रुका तो बड़ी दिक्कत होगी। सभी को इस विकास के रथ को इकट्ठे होकर खींचने की आवश्यकता है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो मैंने पहले भी कहा कि अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों की ठीक तरह से देखभाल करें, और खासकर आजकल दोनों ही अभिभावक जो हैं वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय हैं, कहीं सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, तो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। हम कमाई तो जरूर करते हैं, लेकिन कमाई किसके लिए? कि हमारा जो वंश आगे बढ़े और उनको ठीक संस्कार मिले। लेकिन हम जब दोनों की अनुपस्थिति में हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उन बच्चों को संभालने के लिए हमें आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों के साथ बैठकर उन्हें समय दे पाएं। हम उन्हें समय दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे, उनसे एक दोस्ताना रवैया रख पाएंगे, तो तभी जो हमारा समाज आगे तरक्की कर पाएगा और हमारे जो ये सबसे बड़ी संपत्ति हमारी औलाद है वो सुरक्षित हो पाएगी। धन्यवाद। आज की खास मुलाकात में मेरे साथ थे कुंवर राजीव चाटक। इसी तरह के खास मुलाकात देखने के लिए बने रहे स्टेट समाचार के साथ। मुझे और मेरे सहयोगी राकेश खजूरिया को दे इजाजत। नमस्कार।